जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पूरे देश भर में टीम इंडिया की जीत का जश्न। 17 साल बाद भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप का खिताब। साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया। कप्तान रोहित की मेहनत लाई रंग। पांड्या के छल के आंसू। जीत के बाद देश में दिवाली जैसा माहौल। हाथों में तिरंगा लेकर खुशी से झूमे फैंस। वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से लिया संन्यास। बोले अब नई जनरेशन संभाले बागडोर। पीएम मोदी ने वीडियो मैसेज जारी कर दी टीम इंडिया को बधाई। कहा हमारी टीम शानदार अंदाज में T20 विश्व कप जीत कर लाई है। हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व है। यह मैच ऐतिहासिक था। साथ ही कहा जीत लिया जग सारा। लद्दाख में सैन्य अभ्यास के दौरान हुआ बड़ा हादसा। अलेशी के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से आया सैलाब बहा ले गया सेना का टैंक। हादसे में जेसीओ सहित 5 जवान शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। नीट इमरजेंसी और लोकसभा चुनाव के नतीजों समेत कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी पर खूब बरसी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी। बोली परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए। साथ ही कहा 2024 के चुनाव में पीएम मोदी की हुई व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार। अचानक हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बढ़ा। 8 गाड़ियां बही। दिल्ली में एक दिन में 4 महीने जितनी बारिश। अब तक 9 की मौतें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित 27 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी। वहीं दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। अगले 2 दिनों में पूरे देश में मानसून के पहुंचने की संभावना। जियो एयरटेल के बाद अब वोडाफोन के रिचार्ज भी होंगे 20% तक महंगे। 179 रुपए का प्लान 199 रुपए में मिलेगा। वहीं 269 रुपए वाला प्लान 299 रुपए में मिलेगा। नई दरें 4 जुलाई से होंगी लागू। अब राम मंदिर में पुजारी नहीं कर सकेंगे एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल। साथ ही अब 5 की जगह 25 पुजारी करेंगे रामलला की पूजा। 1 जुलाई से लागू होंगे कई नए नियम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। देश भर में भाजपा मुख्यालयों के पास किया विरोध प्रदर्शन। कहा केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली थी, तभी केंद्र सरकार ने सीबीआई से गिरफ्तार करवा दिया। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। भजनलाल सरकार ने 9% बढ़ाया महंगाई भत्ता। यह बदलाव 1 जनवरी 2024 से होगा लागू। धरियाचिना पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर तेज गति ट्रेन का ट्रायल हुआ सफल। संगलदान से पहुंची रियासी स्टेशन। ट्रायल के दौरान 100 की स्पीड के साथ दौड़ी ट्रेन। जल्द पूरा होगा कश्मीर जाने का सपना। सोने की कीमतों में आई तेजी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 120 रुपए बढ़कर 72,280 रुपए हो गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 90,000 रुपए पर ही बनी हुई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। हरियाणा को 3 जोन में बांटा। प्रदेश प्रभारी बाबरिया ने लोगों से मांगे सुझाव। साथ ही कहा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत उम्मीद से कहीं अधिक बढ़ा। लोगों ने भाजपा के विरुद्ध दिया वोट। यूपी में आने वाले 3 सालों में प्रत्यक्ष रूप से 50,000 नई नौकरियों और 7 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार ने बनाया फिल्म सिटी वाला प्लान। बधाई हो बिहार में डबल इंजन सरकार की डबल ताकत से 9 दिन में मात्र 5 पुल ही गिरे हैं। धड़ाधड़ गिर रहे ब्रिज पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कसा तंज। अब झारखंड में भी किसानों को मिलेगी 200 यूनिट बिजली फ्री। चंपई सोरेन सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। पहले सरकार 125 यूनिट प्रति माह लोगों को फ्री बिजली देती थी। इंडिया गठबंधन होगा और मजबूत। हेमंत सोरेन की जमानत पर सीपीआई नेता डी राजा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा पूर्व सीएम की रिहाई से इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा ताकि अलोकतांत्रिक दक्षिणपंथी ताकतों को हराया जा सके और लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। अयोध्या में नवनिर्मित रामपथ के डहने और कई स्थानों पर जल भराव की खबरों के बाद योगी सरकार का कड़ा एक्शन। सीएम के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग व जल निगम ने 6 सीनियर ऑफिसर को किया निलंबित। 844 करोड़ की लागत से तैयार रामपथ में पहली बारिश में हुए बड़े गड्ढे। मुंबई आरटीओ की ऑडिट में हुआ बड़ा खुलासा। फर्जी ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर जारी किए गए 76,000 लाइसेंस। परिवहन कार्यालय ने शुरू की मामले की जांच। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का हुआ भंडाफोड़। 4 लाख नकली छात्रों के मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। केजरीवाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। तिहाड़ जेल में रहेंगे। शुगर की दवाई, टेस्ट किट और घर का खाना ले सकेंगे। देश में ईवी से 4 गुना ज्यादा बिक रही हाइब्रिड कारें। बीते साल हाइब्रिड की सेल्स ग्रोथ 30% रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से 2 गुना महंगी।
लोकसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन करेगी कांग्रेस की फैक्ट फाइटिंग टीम। मध्य प्रदेश में हारे हुए प्रत्याशियों से बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान। ममता बनर्जी के शासन में मिनी पाकिस्तान बन गया है बंगाल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट में बीजेपी कमेटी ने लगाया बड़ा आरोप। सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलती रहेगी 8.2% ब्याज दर। सरकार ने FY25 की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए सभी स्मॉल सेविंग स्कीमों की ब्याज दरों में भी नहीं किया कोई बदलाव। पूरा देश जानता है तानाशाह कौन है। ईडी सीबीआई के एक्शन को लेकर आप नेता संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा जहां भी एजेंसियों की मनमानी देखने को मिलती है वहां एक ही बात सुनने को मिलती है, सर ऊपर से बहुत प्रेशर है। पूरा देश अब जान चुका है कि तानाशाह कौन है। देश में 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए कानून। 0 FIR की मिलेगी सुविधा। संज्ञेय अपराध में अब किसी भी थाने में दर्ज करवा सकेंगे शिकायत। विश्व बैंक भारत को देगा $1.5 अरब का ऋण। लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन का दूसरा चरण ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सुधारों में होगा मददगार। 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा हुई शुरू। बालटाल पहलगाम कैंप से 4,603 तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 3.50 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 3 परीक्षाओं की नई तारीखों का किया ऐलान। ऑनलाइन मोड में 10 जुलाई से 4 सितंबर के बीच होगी एग्जाम। इनमें यूजीसी नेट, CSIR नेट, NCERT शामिल। अब ट्रेन के रिजर्व कोच में नहीं चलेगा ऑफलाइन वेटिंग टिकट। रेलवे बोर्ड ने दिए निर्देश, केवल जनरल कोच में ही कर सकते हैं यात्रा। जेडीयू के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने संजय झा। बीजेपी की बड़ी टेंशन। पार्टी के सीनियर लीडर केसी त्यागी बोले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और आर्थिक पैकेज के लिए जारी रहेगी लड़ाई। नीतीश कुमार एनडीए के साथ। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर नामक परीक्षण स्थल से अभ्यास विमान का किया सफल परीक्षण। तेजी से उड़ान भरने में सक्षम। रक्षा मंत्री ने DRDO की टीम को दी बधाई। देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बर्थडे से पहले कार्यकर्ताओं ने सपा चीफ के लखनऊ में लगाए पोस्टर। 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन। पश्चिम बंगाल में घरों की छत के गेरुआ रंग पर सीएम ममता बनर्जी को आपत्ति। आसनसोल में RSS कार्यालय तोड़ने के दिए निर्देश। कर्नाटक में फिर टकराव की आहट। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी पर डिप्टी CM DK शिवकुमार की नजर। कांग्रेस की बढ़ेगी मुसीबत। राजस्थान में घर और जमीन खरीदना हुआ महंगा। शहरों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में बढ़ी कीमतें। जयपुर में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की हुई बैठक, जिसमें 15% तक दरें बढ़ाने पर हुई चर्चा। झारखंड में साजिशों के खेल का हुआ अंत। आ गया अपना हेमंत। पूर्व CM की रिहाई के बाद रांची की सड़कों पर लगे सोरेन के पोस्टर। लखनऊ, रायबरेली, अमेठी समेत यूपी के कई जिलों में होगी भारी बारिश। IMD ने जारी किया अलर्ट। पिछले 24 घंटे में 16 लोगों की हो चुकी है मौत। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के 5 दिन बाद अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। झारखंड में क्राइम ब्रांच अधिकारी बंद। 2 लोगों से ठगे 1.89 करोड़। पुलिस के हत्थे चढ़ा एक आरोपी। मामले में इस्तेमाल किया गया मोबाइल व सिम कार्ड बरामद। दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट में सिगरेट पीने वाले यात्रियों पर केस दर्ज। विमान के बाथरूम में मिला सबूत। खतरे में डाली 176 लोगों की जान। बंगाल गवर्नर CV आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी पर ठोका मानहानि केस। बोले उन्होंने गलत टिप्पणी करके मुझे अपमानित किया। दरअसल ममता ने कहा था महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं। जबलपुर दिल्ली के बाद अब गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट पर हुआ बड़ा हादसा। टर्मिनल के बाहर तेज हवाओं के कारण गिरी कैनोपी। कोई हताहत नहीं। 3 दिन में तीसरी घटना। भारी बारिश से अयोध्या के श्री राम अस्पताल में भरा पानी। मथुरा में बीजेपी विधायक के घर में भी घुसा पानी। बांदा में 2 लोगों की मौत। पूरे प्रदेश में अलर्ट। नीट पर चर्चा से भाग रही कांग्रेस। देश भर में नीट मामले को लेकर हो रहे विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। तमिलनाडु के CM स्टालिन ने PM मोदी और 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र। कहा मेडिकल में प्रवेश के लिए खत्म की जाए नीट। राधा रानी के जन्म और विवाह से जुड़े अपने बयान पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़कर माफी मांगी। अचानक बरसाना पहुंचे। कृष्णा के बजाय किसी और को बताया था राधा का पति। ये बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। लद्दाख में 5 जवानों की शहादत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे समेत कई नेताओं ने जताया दुख।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राह में रोड़ा बन रहे अखिलेश यादव लखनऊ में सपा प्रमुख के भावी प्रधानमंत्री बनने के लगे पोस्टर। नीट मामले में समय आने पर सरकार लेगी सही फैसला। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे चिराग पासवान का फैसला स्टूडेंट के हित में होगा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुजरात के 4 जिलों समेत 7 जगहों पर की छापेमारी। झारखंड के हजारीबाग से पत्रकार जमालुद्दीन को किया गिरफ्तार। जमालुद्दीन पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को असिस्ट करने का आरोप। मध्य प्रदेश के मंत्री का विवादित बयान आया सामने। मंत्री नारायण कुशवाहा ने पतियों की शराब छुटाने के लिए महिलाओं को दी अजीब सलाह। कहा, पति को कहो मेरे सामने बैठकर पियो शराब। एलजी को नए सुप्रीम कोर्ट की परवाह और नए दिल्ली की सांसों की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर लगाया बड़ा आरोप। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आरोपों को योगी सरकार ने किया खारिज। यूपी लोक सेवा आयोग के जरिए दिया जवाब। ओएल इंडिया लिमिटेड और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में निकली बम्पर भर्ती। वहीं आईबीपीएस आरआरबी 2024 के लिए आवेदन करने की आज लास्ट डेट। इसके अलावा सभी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए गूगल में अभी विजिट करें rklet.in पर। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी और टीएमसी के कुछ नेताओं के खिलाफ किया मानहानि का मुकदमा। बोले उन्होंने गलत टिप्पणी की। सीएम ने कहा था महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नीट इमरजेंसी और लोकसभा चुनाव के नतीजे समेत कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी पर खूब बरसी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी। बोली 2024 के चुनाव में पीएम मोदी की हुई व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार। जी हां, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। द हिंदू में लिखे अपने लेख में सोनिया गांधी ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कहा कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए। इस परीक्षा ने देश भर के तमाम परिवारों को तबाह कर रखा। सोनिया ने लोकसभा में इमरजेंसी पर मोदी सरकार के प्रस्ताव को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा 1977 के चुनाव में लोगों ने इमरजेंसी पर अपना फैसला सुना दिया जिसे बेझिझक स्वीकार किया गया, लेकिन 3 सालों के भीतर कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिला जिसे पीएम मोदी की पार्टी अब तक हासिल नहीं कर पाई। सोनिया गांधी ने कहा चुनाव नतीजे पीएम मोदी के लिए निजी राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत है। जनादेश ने नफरत और विभाजनकारी राजनीति को खारिज किया है, लेकिन पीएम मोदी का व्यवहार ऐसा है जिससे कुछ बदला ही ना हो। वो आम सहमति का उपदेश देते हैं लेकिन टकराव को बढ़ावा देते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा लगता ही नहीं प्रधानमंत्री ने जनादेश को समझा है। सोनिया गांधी ने आगे कहा डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष की मांग को मंजूर नहीं किया गया। पीएम मोदी और उनकी पार्टी द्वारा इमरजेंसी को खोद कर निकाला गया। इसमें स्पीकर भी शामिल थे जिस पद को तटस्थता के लिए जाना जाता है। इन सब से आपसी सम्मान और एक साथ की एक नई शुरुआत की उम्मीदें धुल गई है। कांग्रेस नेता ने कहा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर सांप्रदायिक झूठी बातें फैलाई। उनके शब्दों ने सामाजिक ताने बाने को काफी नुकसान पहुंचाया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने लेख में लिखा कि नीट पेपर लीक पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, लेकिन इससे ज्यादा उनको राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करना जरूरी था। दरअसल 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने के एक सप्ताह बाद सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। देश भर में भाजपा मुख्यालयों के पास किया विरोध प्रदर्शन। कहा केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली थी, तभी केंद्र सरकार ने सीबीआई से गिरफ्तार करवा दिया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के विरोध में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया। आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रभारी और आप सरकार में मंत्री गोपाल राय के नेतृत्व की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही बीजेपी को हिदायत दी कि वो दमनात्मक कार्रवाई बंद करें। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी ने फर्जी केस चलाकर सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराया। उन्होंने कहा कि पहले ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और अब सीएम को जमानत मिलने की संभावना को देखते हुए उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी तक सीबीआई सोई हुई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इस तानाशाही को नहीं चलने देंगे। वहीं पार्टी के नेताओं का आरोप है कि पीएम मोदी द्वारा सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर अरविंद केजरीवाल को साजिशन गिरफ्तार करवाया है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के एक्शन पर सरकार को घेरा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट में संजय सिंह ने कहा देश में जहां भी ईडी सीबीआई इत्यादि द्वारा मनमानी हो रही है सभी जगह बस एक ही वाक्य सुनने को मिलता, सर समझिए ऊपर से बहुत प्रेशर है। आप सांसद ने कहा सब मान रहे हैं कि देश में तानाशाही है, पूरा देश जानता है तानाशाह कौन है। माना जा रहा है कि संजय सिंह का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था, क्योंकि एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्ष मेरे लिए तानाशाह शब्द का इस्तेमाल करता है।
जेडीयू के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने संजय झा बीजेपी की बड़ी टेंशन। पार्टी के सीनियर लीडर केसी त्यागी बोले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और आर्थिक पैकेज के लिए जारी रहेगी लड़ाई नीतीश कुमार एनडीए के साथ। जी हां, दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राज्यसभा सांसद संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। संजय झा के पहले कार्यकारी अध्यक्ष है। हालांकि जहां एक और जेडीयू की बैठक में पार्टी को अपना पहला कार्यकारी अध्यक्ष मिला है, वहीं इसने बीजेपी की टेंशन भी बढ़ा दी है। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बिहार के लिए केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल पैकेज की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग काफी लंबे अरसे से की जा रही है। जेडीयू की बैठक में इस बात को माना गया है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिए जाने का इंतजार काफी लंबे समय से है। राज्य के आर्थिक विकास के लिए इस पर फैसला करना बेहद जरूरी हो गया है। अब देखना है कि बीजेपी इसे मानती है या नहीं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में आरक्षण कानून पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। केसी त्यागी ने कहा, सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने ऐलान किया कि अब वह हमेशा एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। वहीं जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव में अभी बहुत समय है। बैठक में नीट को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तय हुआ है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा।